भारत की नई राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू, जानते हैं सर उनकी कहानी क्या है? कहानी क्या है उस महिला की जिसकी इतनी बड़ी सफलता देखने के लिए उनके परिवार में कोई है ही नहीं। ना उनके पति देव हैं, ना माँ है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटे हैं, कोई नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और अकेलापन। बाकी वो अपने जीवन में इतनी सादगी से रही कि दो-दो बार विधायक रही और दो-दो बार विधायक रहने के बावजूद उनकी संपत्ति सिर्फ 9.5 लाख है। अगर आप द्रौपदी मुर्मू की कहानी जानेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। लेकिन वो कहानी बताने से पहले नए दर्शकों को अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। दरअसल उड़ीसा के एक दलित आदिवासी परिवार में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ। पिताजी का नाम बिरंची नारायण टुडू, जो अपने पंचायत के मुखिया थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी इस देश के सर्वोच्च नागरिक पद पर एक दिन आसीन होगी। हालांकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तक का सफर सिर्फ किस्मत और भाग्य के बदौलत नहीं पहुंची, बल्कि उसके पीछे संघर्ष और विषम परिस्थितियों में भी ना टूटने की एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बचपन से पढ़ने लिखने की शौकीन मुर्मू ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और ग्रेजुएशन प्राप्त करने के तुरंत बाद सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर ली। हालांकि वो नौकरी उन्हें ज्यादा रास न आई और 2-4 साल के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और अपने गृह जिले के ही एक कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों को पढ़ाने लगी। लेकिन किस्मत तब बदली जब नगर पंचायत के चुनाव में उन्हें वार्ड पार्षद के लिए चुना गया और इसके बाद राजनीति की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि वो एक मिसाल बन गई, क्योंकि वार्ड पार्षद बनने के महज 3 साल के बाद वो विधायक पद के लिए भी चुन ली गई और दोबारा 2009 में विधायक पद का शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया। लेकिन जब वो दोबारा विधायक पद के लिए शपथ ग्रहण कर रही थी, उस समय एक बहुत बड़ी अनहोनी उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर देने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं था। दरअसल उनका 25 साल का बेटा जिसने कि अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था, वो एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गया। कैसे मरा ये बात कोई भी नहीं जानता, डॉक्टर भी नहीं। सिर्फ उसके बारे में इतना ही बताया जाता है कि एक रात पहले वो दोस्तों के यहाँ पार्टी करने गया था, वापस आया, सोया, सुबह में जब जगा तो तबीयत खराब थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीच में ही उसकी कहानी खत्म हो गई। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू इतनी टूट गई कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रह गई, अवसाद में घिरती चली गई और इसके बाद अपने को बचाने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ब्रह्मा कुमारी नाम की संस्था उन्होंने ज्वाइन कर ली। योग का सहारा लिया, धीरे धीरे दोबारा पटरी पर वापस लौटने लगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को कहां इस बात का अंदाजा था कि एक जो अभी विपत्ति जिसको उन्होंने अभी पार किया है, उससे कई बड़ी विपत्तियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अभी तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह होना बाकी है। लेकिन फिर आया वर्ष 2013, एक सड़क दुर्घटना और उस सड़क दुर्घटने में उनके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसी महीने में उनकी मां और उनके भाई का भी देहांत हो गया। विपत्तियों का पहाड़ इतना बड़ा था कि अभी वो महीने बीते भी नहीं थे कि उनके पति का भी देहांत हो गया। यानी 1 साल से भी कम समय में उन्होंने अपना पति, अपना बेटा, अपना भाई, अपनी मां, सब कुछ खो दिया। इसके बाद भी वो थकी नहीं, हारी नहीं, धैर्य का परिचय दिया, जिंदगी से लड़ती रही और इस दरमियान दलित उत्थान, दलित महिला विकास, भाजपा जिलाध्यक्ष जैसे कई पदों पर आसीन रही। इसके बाद वर्ष 2015 में उनको राज्यपाल बना दिया गया झारखंड का। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है और पहली झारखंड की महिला राज्यपाल भी ऐसी रही जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। नहीं तो इससे पहले झारखंड के जितने राज्यपाल रहे थे, वो अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाए थे। ये 6 साल से लंबे अवधि तक झारखंड की राज्यपाल भी रही और 2017 में जब श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, उस समय राष्ट्रपति बनने की होड़ में यह नाम भी शामिल था, द्रौपदी मुर्मू। हालांकि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने श्री रामनाथ कोविंद के नाम पर मुहर लगा दी, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सका। लेकिन इस बार जब भाजपा की संसदीय बोर्ड बैठी, 20 नामों को आगे किया गया तो आखिरी मुहर जिस नाम पर लगा वो नाम द्रौपदी मुर्मू ही है। अब 18 जुलाई को इसका मतदान होगा और 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में खड़े हैं पूर्व मंत्री और आईएएस यशवंत सिन्हा। विपक्षी पार्टियों ने यही नाम सुझाया है।
हालांकि जिसकी पार्टी सत्ता में रहती है ज्यादातर चांस यही रहते हैं कि वही राष्ट्रपति बनेगा, यानी कि भारत को अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही मिलने वाली है। ये अकाट्य सत्य है। अब सोचिए कि एक छोटे से मकान में रहकर पूरी जिंदगी बसर कर देने वाली, 2 बार विधायक रहने के बावजूद सिर्फ 9.5 लाख की संपत्ति बनाने वाली, अब एक बहुत बड़े राष्ट्रपति भवन में रहेंगी जो 330 एकड़ में फैला है, जिसमें 340 से ज्यादा कमरे हैं और 750 कर्मचारी खटते हैं। 150 एकड़ में तो सिर्फ गार्डन एरिया है। तो ये किस्मत ऐसा किसको कब कहां से कैसे ले जाके पटक दे, ये कहा नहीं जा सकता। बस जरूरी है अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करते रहने की। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।